अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आकिब शहजाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये हमने सोलर पैनल सिस्टम ये लगाया है 10 केवी का। तकरीबन ये 540 वाट की एक प्लेट है और ये हमारी 16 प्लेट लगी हुई हैं। ठीक है, जो अगर इनको हम प्लस करें तो अराउंड 8.2 केवी हमारा बन जाता है यहाँ से। ठीक है, वाट वाला सिस्टम। तो अभी इसमें 2 प्लेट अगर और 4 लगी तो ये 10 केवी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है तो आपको मैं ये वीडियो पूरी देने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। ये पूरा लगाने का तरीका मेथड मैंने सारा रिकॉर्ड किया है, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, ये लुंगी कंपनी की प्लेट्स हैं और 16 प्लेट हैं ये 540 वाट के सिस्टम की। तो यहाँ पर आपके सामने काम जारी है। तो ये फ्रेम कैसे बनेगा तमाम वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सोलर लगाने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, चाहे 25 केवी का हो, चाहे 50 का, चाहे 1 केवी का। तो ये फ्रेम जोड़ रहे हैं जी। फ्रेम इन्होंने मतलब 2 प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए 2 आपको ये लंबी चाहिए होंगी। ये सेट होता है, उसके साथ आपको ये मतलब 2 फुट का ये पीस मिलते हैं। तो ये आपने लंबे इसको जोड़ना है। इसके निचली साइड ये आपके सामने ये एक छोटा सा पीस जुड़ेगा और ऊपर थोड़ा सा पाया जिसको हम कहते हैं वो जुड़ेगा। तो ये खड़ी होकर समझो तो ये खड़ी होकर तो ये जैसे ही खड़ी होगी तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से पाया बन जाएगा। तो अब हम इसको आपके सामने ये हमने फ्रेम जोड़ा है और इसको मुकम्मल कर दिया। अभी बहुत लेट हो गए हैं, तो अभी तो रात भी है, नहीं सिस्टम चलेगा तो हम इसको सुबह खड़ा करेंगे। इतने में हम इधर नीचे इन्वर्टर की सेटिंग करने वाले हैं। तो इन्वर्टर के लिए हमने पैप इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से सोलर से प्लेट जो आएगी, सोलर से वायर जो आएगी इन्वर्टर तक, और ये हम प्लाई का टुकड़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम इन्वर्टर और ब्रेकर वगैरह सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो इन्वर्टर हम सोलर प्लस सोलर का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 5 केवी इसका सिस्टम है। 3.2 केवी से लेकर 5 केवी तक इस पर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वर्टर है। इसकी प्राइस 88,000 रुपये है। आपको मैं साथ साथ इसकी प्राइस भी बताता जाऊँगा। तो ये हमको 2 लगाने पड़ेंगे क्योंकि 5 केवी के ऊपर ये नहीं कामयाब। तो हमारा तो सिस्टम 5 केवी प्लस होने वाला है, 8.2 केवी। तो ये हम इसको स्क्रू के साथ प्लाई की मदद से प्लाई पर स्क्रू की मदद से इसको फिट कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने हम इसको फिट करने के बाद ये दोनों हमने यहाँ पर प्लाई के पर फिट कर दिए हैं स्क्रू के साथ। अब हम इसके ऊपर डक लगाएंगे। तो ये डक लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी हमारी वायर होंगी, यहाँ पर तो वायर बहुत सारी जुड़ जाएंगी। इस वजह से ये डक लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर सारी वायर आ जाएंगी। तो ये हम डक लगाएंगे। तो ये भी स्क्रू के साथ लग जाती है बहुत ही आसानी से। इसमें भी क्वालिटी के फ़र्क होता है। कोई अच्छी प्लास्टिक होती है, कुछ नरम प्लास्टिक होती है जो जल्दी टूट जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी वाली डक इस्तेमाल करें ताकि आपका ज़्यादा टाइम चले। तो ऊपर आपने पहले इन्वर्टर को लेवल में लगाना है, तो उसके हिसाब से आपने 2-2 इंची मतलब इसका आपने नीचे साइज़ छोड़कर हिसाब छोड़कर तो आपने इसको डक लगा देना है। तो आपका ये बिल्कुल लेवल में आएगी। तो डक लगाने के बाद हम दोनों को ब्रेकर लगाएंगे। ये ब्रेकर सोलर से जो हमको वायर करंट मिलेगा वो करंट हम इससे निकाल कर इन्वर्टर को देंगे। और ये एक इनपुट के लिए हमने इनपुट ब्रेकर के वापडक इनपुट ब्रेकर के लिए ये एक बॉक्स लगाया और एक आउटपुट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे में हमने ये सोलर सिस्टम खड़ा कर दिया है छत पर। तो छत पर ये खड़ा करने के बाद एक ये इस खड़ा कर रहे हैं, एक रह गया। तो इसको हम खड़ा फ्रेम इसका मुकम्मल सेट करने के बाद हम इसको खड़ा करने वाले हैं। इसका एक पाए वाले साइड इस साइड लग गई थी और दूसरा उस साइड लग गई थी। इसको हम इसलिए ये चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद अब इसको खड़ा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमको 24,000 रुपये की एक प्लेट मतलब पड़ी है। तो आप ज़रा कर लीजिएगा, 4 लाख रुपए में ये हमको प्लेट मिली हैं।
16 प्लेट हमको 4 लाख रुपए में मिली हैं। तो ये अभी भाई ने चेंज कर दिया है, इसको टाइट कर रहा है, तो अभी हम इसको खड़ा करने वाले हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हमारा ये काम करेगा। इसके साथ हम इसको और अल्ट्रेशन करेंगे, दीवार वगैरह बनाएंगे। सीरीज़ कनेक्शन में हम इसको लेकर जाएंगे, तो दीवार बनाएंगे तो उसकी भी आपको वीडियो इंशाल्लाह देंगे। तो सोलर के रिलेटेड आपको अब हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, क्योंकि हमने अपने घर में ये सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। तो आप इसके बारे में जैसे ही हम कुछ सीखेंगे, ज़्यादा तो हमको इसका नॉलेज पता है, लेकिन जैसी कोई न्यू बात सीखेंगे तो वो भी आपको सिखाएंगे। तो ये एडजस्टिंग के लिए काबिल हैं, ठीक है। इसको जितनी आप एडजस्टिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको आपने वेस्ट पर रख कर आपने एडजस्टिंग करनी है। मोबाइल पर कंपास ऑन करके, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तमाम मतलब तफसील के साथ। एक दफ़ा ये खड़ा करने वाले हैं। ये जी थोड़ी सी जगह कम हो गई थी, इसलिए हम उसको थोड़ा आगे कर रहे हैं। आगे करने के बाद ये डिस्टेंस आपको 5.5 फुट रखना है। नीचे से पिछले फ्रेम के वो जो पाया उससे लेकर इस फ्रेम के नीचे तक, सॉरी प्लेट के नीचे तक आपको 5.5 फुट रखना है। और जो ये खड़ी होगी प्लेट उससे भी लेकर नीचे आपने 5 फुट रखना है, 5.5 फुट। तो जी ये हमने खड़ी कर दी है। तो अब हम इसको कंपास लगा कर आपके सामने इसको आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए जी, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो ये जी सिस्टम चल गया। तो अब हमने कंपास ऑन किया, तो इस प्लेट पर हम जैसे ही रखेंगे तो आप देखिएगा 270 पर आपका वेस्ट पर होना चाहिए। बिल्कुल आपने प्लेट के लेवल पर मतलब सीधा रखना है, और इसको आपने डब्ल्यू पर वेस्ट पर लगा देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सुबह सूरज जैसे ही निकलेगा, डे लाइट जैसे ही निकलेगी, तो आपका काम करना शुरू हो जाएगा, और शाम लेट तक आपका ये चलता रहेगा सिस्टम। तो ये हम धागा इस एक सिरे पर बांधेंगे और दूसरे सिरे पर भी बांधेंगे, और बीच वाले पाया हम इस धागे के बराबर रख देंगे। तो ये जी हमने इसको मतलब सारे पाए हम सीधे कर रहे हैं। तो ये हम ड्रिल मशीन एसी ड्रिल मशीन है, और ये हम प्लेट के ज़रिए डीसी करंट के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये दो प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दो प्लेट ने एक डीसी ड्रिल मशीन चला दी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो भी चीज़ आर्मेचर वाली चीज़ होगी वो हमारी इस सोलर सिस्टम के ज़रिए डीसी करंट के ज़रिए चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो वो नुकसान करेगी। तो ये हमने सीरीज़ कनेक्शन करके दो वायर लास्ट में निकाल ली हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन पर मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है, डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको शायद ना समझ आए। आपने ऐसा करना है कि प्लस और माइनस को शुरू से जोड़ना शुरू कर देना है, और लास्ट में जो आपके पास दो वायर बच जाएंगी प्लस और माइनस की, वो आपने आगे ले जानी है। ये सिंपल सा सीरीज़ कनेक्शन का मेथड होता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिस पर मैंने डायग्राम पर समझाया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद हमने एक वायर वो बीच में से छोड़ दी थी, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हो तो वो लास्ट पर, क्योंकि अगर वो जोड़ते तो यहाँ पर ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाता, और ये तारें मतलब इसको ऊपर कवर रैप को हटाते हुए हमको करंट लग सकता था। तो ये वो आपको लास्ट में आप अगर फोकस करें कैमरा तो आपको नज़र आ रही होगी, एक प्लस और माइनस उस सिरे पर और एक प्लस और माइनस इस सिरे पर, वो आपस में हम जोड़ेंगे। इस साइड से हम आगे करंट देंगे, मतलब सर्कुलेशन हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये 8 प्लेट हमने यहाँ जोड़ दी हैं, 8 प्लेट दूसरी साइड जोड़ दी हैं। इनको अब हम इन्वर्टर के पास लेकर जाएंगे, और इन्वर्टर दोनों को अलग-अलग सिस्टम देंगे सोलर का, फिर उनको आपस में पैरेलल कर देंगे। तो ये जी हम सुराख कर रहे हैं। इस सुराख की मदद से हम तार को अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वायर हमने अच्छी वाली इस्तेमाल की है। ये वायर बहुत अच्छी है। धूप अगर इसको ना, तो इस घर में दो वापडा के मीटर हैं, एक 20 केवी का जनरेटर भी है, और ये सोलर सिस्टम भी लगने वाला है। तो हम आपको मुकम्मल इस यहाँ पर बहुत सारा बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये 1.5 टन का पैनासोनिक एसी भी लगा हुआ है यहाँ पर, इस पर भी आपको समझाएंगे। ये सारा लोड इस इन्वर्टर सॉरी सोलर के सिस्टम पर हम चलाएंगे। तो अच्छा, ये दो सोलर की तार आ गई हैं, ये हम इन दोनों इन्वर्टर को देने वाले हैं, ठीक है। ब्रेकर से निकाल कर, इस एमसीबी ब्रेकर से निकाल कर
तो बाकी जो है ना, वापडा की इनपुट हम देंगे, इस दूसरे ब्रेकर से निकाल कर हमने दी है, और वापडा की सोलर से आउटपुट जो वापडा की निकलनी है, जो आउटपुट वो होगी जिससे हमको हमारा सोलर का भी सिस्टम चलेगा और ये वापडा का भी, वो आउटपुट हमने निकाल देनी है। ठीक है, ये जो राइट साइड पर आपको दो वायर नज़र आ रही हैं, ये हमारी सोलर की हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर हैं वो वापडा की इनपुट और आउटपुट है। ठीक है, एक इनपुट हमने दोनों ब्रेकर से निकाल कर दोनों सोलर को दिया, इन्वर्टर को दिया, और दूसरी आउटपुट निकाल कर हमने दोनों इन्वर्टर को दोनों सोलर से निकाल कर आगे आउटपुट को दे दिया है। तो ये हमने पाइप लगाए हैं, लेकिन ये पाइप सही नहीं लग रहे, तो हम इधर डक इंस्टॉल करेंगे। तो सेंटर में आपको ये दो वायर नज़र आ रही होंगी ऊपर, ये सोलर के नीचे मेल फीमेल, इन्वर्टर के नीचे मेल फीमेल, इनके ज़रिए हमने दोनों को पैरेलल कर दिया है। ठीक है, तो ये वायर वहाँ से इनपुट आई है, यहाँ पर मिली है, और यहाँ से हमने आपको मैं दिखाता हूँ, ये आउटपुट का ब्रेकर, और ये इनपुट हमने सोलर को यहाँ से दी है, और यहाँ से निकाल कर इसको भी दी है, और वहाँ से आउटपुट निकाल कर इस ब्रेकर को दी है, और इधर इसकी भी आउटपुट निकाल कर इस ब्रेकर को दे दिया, मतलब आगे सिस्टम हमने एक कर दिया। और यहाँ से हमने 4 आउटपुट निकाली हैं, क्यों, ये 2 इनपुट होगी, ये 4 आउटपुट इसलिए निकाली हैं, 2 हमने इस सिस्टम को चलाना है इस घर के, और 2 नीचे वाले को। और ये हमने येलो वायर जो लगाई है, ये दोनों इन्वर्टर से हमने बैटरी को लगा दिया है, ताकि इसके ज़रिए बैटरी चार्ज भी होगी, और जब धूप नहीं होगी तो इसके ज़रिए वापस भी करंट देगा। तो इसके लिए भी हमने MCB ब्रेकर, अच्छे वाला ब्रेकर लगाया है। ठीक है, इसके ज़रिए ये होगा कि ये हमारी बैटरी नुकसान नहीं करेगी। तो बैटरी हमारे पास पॉलियनटेक की बैटरी हमने लगाई है, JP 5000 UP 5000 सॉरी। तो ये बैटरी जो है, ये बैटरी 2 लाख रुपए में हमको मिली है, मतलब 3000 रुपये कम है, इसलिए आप समझ लें 1,97,000 की मिली है। और ये बड़ी अच्छी बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी है। तो अभी हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन बाद में इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो ये जी हमने सारा सिस्टम मुकम्मल कर दिया। ये हमारी बैटरी है पॉलियनटेक UP 5000, 48 वोल्ट की ड्राई बैटरी है, लिथियम बैटरी। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम स्टार्ट हो गया। इनपुट हमारी ज़ीरो हुआ, आउटपुट भी ज़ीरो हुआ, लेकिन PV मतलब सोलर से हमारा करंट आकर बैटरी को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज वाली लाइट आप ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आ रही होगी, हमारी ब्लिंक कर रही है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको बाकी सिस्टम ऑन करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह बाकी सिस्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलने वाला है। ये हम इसको अभी थोड़ा सा कनेक्शन करने वाले हैं, तो कनेक्शन करने के बाद मैं आपको बाकी समझाता हूँ। तो ये इनपुट हम इसको वापडा की इनपुट के साथ लगाएंगे, मतलब जो सर्विस से वायर आ रही है बाहर मीटर से, वो हमने इधर से लगा कर इनपुट देनी है, और यहाँ से आउटपुट हमने आगे देनी है। तो चलिए जी, ये लगाते हैं हम। और ये हमारा दूसरा पैनल है जो यहाँ पर नीचे दूसरी बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ हमने चेंज ओवर लगाया है। चेंज ओवर ऊपर होगा तो हमारा सोलर का करंट चलेगा, नीचे होगा तो हमारा वापडा चलेगा। तो चलिए जी, हम इधर कनेक्शन करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तारों का बहुत कचर मचर बना हुआ है, आपको समझ नहीं आने वाली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर सोलर से आ रही है इनपुट, और नीचे वापडा की इनपुट है, और ये दो साइड से आउटपुट यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने समझा दिया। असल में यहाँ पर हमने वायर कम होने की वजह से इस चारों वायर हमने ब्लैक डाल दिए हैं, इस वजह से शायद आपको समझ ना हो, लेकिन जो टेक्नीशियन बंदे हैं उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए जी, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सारा समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो ये जी, ये सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम इस पैनल को जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने के बाद इंशाल्लाह हमारा सारा सिस्टम मुकम्मल हो गया, और हम इस सोलर सिस्टम को ऑन करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमने टेप वगैरह कर दिया निचले वाले में, और ऊपर वाले में ये हमने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल जोड़ दिया, और सारा सिस्टम कर दिया। और बैटरी अभी ये चालू कर दी है। चार्ज तो बैटरी पहले से हो रही थी, लेकिन बाकी सिस्टम हमने कर दिया। ये UP 5000 आप देख सकते हैं, पॉलियनटेक। ये हमारा पावर बटन है, और इसके साथ आपको रन और अलार्म की लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये जो 6 लाइट हैं, ये हमारी चार्जिंग की हैं, और रेड जो है ये बैटरी की है। तो प्लस
ये 2 प्लस के इस बैटरी में हमको 2 प्लस वाले सिस्टम मिलेंगे और 2 नेगेटिव, मतलब चाहे आप ऊपर से दोनों के लिए अलग-अलग वायर लाएं, चाहे आप दोनों को इकट्ठी वायर पैरेलल करके दे दें। तो यहाँ पर हमने पैरेलल मेथड यूज़ किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट बापडे की 0 है और आउटपुट 220 वोल्ट हमारे चलना शुरू हो गए हैं। आगे हमारा लोड चल रहा है, तो ये बैटरी भी चार्ज हो रही है और आगे लोड भी चल रहा है। आज धूप अच्छी है, इस वजह से हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो अभी ये कभी 220 प्लस हो जाते हैं वोल्ट, इसकी हम सेटिंग करेंगे ताकि 220 वोल्ट से ऊपर ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं 50 IC आउटपुट थी और 220 आउटपुट, और बैटरी हमारी 53 वोल्ट हमको इनपुट दे रही है। लोड हमारा 30 प्लस, मतलब 30% चल रहा है परसेंट, तो 30 के अराउंड हमारा आउटपुट लोड चल रहा है। तो ये हमारी फ्रिज भी इस पर सोलर पर चल रही है और हमारे इस घर में 2 AC के अलावा हमारा घर का बाकी लोड और पंखे वगैरह मतलब सारा चल रहा है। और यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है और ये इसका कंडक्टर, मैग्नेट कंडक्टर ख़राब हो गया था, तो ये अभी हम इसको खोल रहे हैं और ये न्यू ला कर हम इसको बदलाएंगे। तो उसकी भी आपको मुकम्मल वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सोलर सिस्टम के बारे में उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आइंदा भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।